स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। सुबह के बज गए हैं 10:30 और मैं मेरा मन कर रहा है पीने का चाय, और मैं एक बार चाय पी चुकी हूँ। बताइए आप लोगों ने कुछ नाश्ता या खाना ना खाया कि नहीं, क्योंकि कभी कभी सुबह सुबह लोग खाना नहीं खा के निकलते हैं अपने अपने काम पे। पर मैं अभी चाय जब तक पी नहीं लेती बना के, तब तक मेरा मन काम में भी नहीं लगेगा। और अंश की ये शर्ट मैं देख रही थी कि ये हमेशा अपने स्कूल वाइट शर्ट ही पहन के जाता है, तो मैंने देखा कि ऐसा क्या कारण है, तो मैं शर्ट निकाल के लाई। अब ये रोज शर्ट की बटनें निकालते हैं तो कभी मुझे बताते नहीं है, एक में येलो लगी है, एक में वाइट लगी है, एक में हल्की आसमानी कलर की लगी है। अब इसमें से समझ नहीं आता, तो इसको मैं लाई हूँ, निकाल के पूछूंगी उससे कि ये पुरानी तो नहीं है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर पुरानी नहीं है। अब देखते हैं। तो अंश अभी गया था स्कूल, और स्कूल से जाते ही अभी फ़ोन आया था, कितने समय, वही 9 बजे, कि देखिए मैडम जी ये 7:40 का विद्यालय है और ये अब आ रहे हैं लास्ट में। तो मैं सोचती रही, मैंने कहा इसको आप बांध के मारिए। मैं जानती हूँ अब किसी विद्यालय में ये नियम नहीं है कि बच्चों को मारा जाए, मगर कुछ बदतमीज बच्चे होते हैं जो उनको मारना ही पड़ता है मजबूरी में। और कोई भी टीचर किसी बच्चे के दुश्मन नहीं होते, पर बच्चे खुद इतना परेशान कर लेते हैं, कोई जो लक्षण बुद्धि वाले होते हैं। अब ऐसे को तो ऐसे ही कहेंगे जिनका दिमाग कभी पढ़ाई लिखाई में नहीं, सिर्फ अपने पेरेंट्स को परेशान करने का होता है, वही है अंश। अंश में जरा भी तमीज नहीं है, उनको जितना समझाओ उतना वो बदतमीजी करेंगे। तो मुझे लगता है कि ऐसे मैं बात ही करना, आज तो मैंने टिफिन में भी नहीं बना के दिया उसको, क्योंकि कुछ मैंने कहा तो सुबह मैंने वीडियो डाला है, उसमें कुछ ऐसा बोला तो मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा जाओ, सब कुछ था, मैंने दिया भी नहीं उठकर। बोला मैं जा रहा हूँ, पैर छू, मैंने मेरे पैर नहीं छुआ करो तुम। मतलब अंदर से बहुत तकलीफ होती है जब बच्चे इस तरह की हरकतें करते हैं। कोई भी माँ अपने बच्चों को ये नहीं चाहेगी कि बच्चे किसी परेशानी में रहें या हम कुछ उनको दिक्कत दे रहे हों। तो माँ को समझ में आए कि नहीं, हम हमारी वजह से ऐसा काम नहीं हो पा रहा जिससे बच्चा परेशान रहता है। जब सारी व्यवस्थाएं आपको दी जा रही हैं, आपका काम है सिर्फ पढ़ाई करना, तो आप पढ़ाई करिए। माँ किस तरह, जिस घर में दिक्कतें होती हैं, मैं वीडियो में बताऊंगी अपनी लाइफ की सारी कहानी, पर जिस घर में दिक्कतें होती हैं तो बच्चों को ये समझना चाहिए कि माँ किस परेशानी से लेके हम लोगों को कैसे कर रही है। फिर तुम छोटे नहीं हो, 15 साल के हो गए हो, और 15 साल के बच्चे में इतना दिमाग होता है कि वो गलत क्या है, गलत होता है तो समझ में आता है नहीं ये गलत है, सही होता है तो ये समझ में आता है सही है। जैसे कि उदाहरण मैं आपको बता दूँ कि अगर आग जलती है और बच्चे की उंगली को लेके उस आग में छुआने की कोशिश करो, तो बच्चा ये समझता है कि अगर इस आग को हम पकड़ लेंगे तो हम जल जाएंगे। तो अगर जबरदस्ती करो कि नहीं इसको छुओ छुओ, तो वो नहीं छुएगा। इसी तरह सही गलत भी होता है कि अगर हम ये करेंगे तो ये गलत है, हम ऐसा काम करेंगे तो ये सही है। तो बच्चे के अंदर इतना दिमाग होता है कि वो इन सब सारी चीज़ों को समझ सके। और कुछ मक्कार बच्चे होते हैं जो सब समझते हुए समझने की कोशिश नहीं करते। और अंश के अंदर मुझे लगता है कि किसी भी तरह से बाहर इसकी संगत इतनी बुरी है, इतनी बुरी है कि मैं बता नहीं सकती। मैंने कई बार कुछ लोगों के मुँह से सुना है कि आपकी कोई मतलब तुम ही हो जो कुछ है तुम्हारे पास, और तुम्हारे पास कोई तुम्हारा भाई भी नहीं है, तो तुम क्यों ऐसा करते हो, ये है वो है। मतलब बहुत सारी ऐसी बातें, सब तुम्हारा है, कौन सा तुम्हारा कोई अधिकारी है बैठा है कि नहीं, आधा आधा हो जाएगा। तो बच्चों से इस तरह की बात क्यों करना। और ये बात करते हैं परिवार के ही लोग, तो हमारे 4 बच्चे हैं तो हमारे 4 बच्चों में इतना इतना आएगा, तुम अपनी माँ के मतलब अकेले बच्चे हो, तो अकेले क्यों है, बिटिया भी तो है मेरी। और मैं यही चाहूँगी कि मैं अपनी बिटिया को अंश से ज़्यादा करने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मैं जो अभी देखती हूँ कि बच्चे होते हैं ऐसे, लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं, बहुत ही अच्छी, जिनको मैं कहूँ कि माँ परेशान हुई तो लड़कियां परेशान हो जाती हैं। उनको ये समझ में आता है, बच्ची 9 साल की है तो उसको सारा कुछ समझ में आता है कि नहीं ये
गलत है, ऐसा हम करेंगे तो मम्मी को दिक्कत होगी, ये सही है, ऐसा करेंगे तो मम्मी खुश हो जाएंगी। तो 16 साल के 15 साल के बच्चे को क्यों नहीं समझ में आ रहा, आना चाहिए ना। तो अभी विद्यालय से फोन आया था कि आपका बच्चा इतने समय आया है। तो कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चों को पढ़ाने के लिए बाहर भेज देते हैं, रूम दिला देते हैं, उनकी व्यवस्थाएं कर देते हैं। पेरेंट्स की गलती नहीं होती है, बच्चे बहुत ज़्यादा आगे निकल चुके हैं बदतमीजी में। और पेरेंट्स ये सब करने के बाद सोचते हैं बाहर जाके गांव वालों से बोलते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ रहा है और रूम लेके पढ़ता है, हमने ये व्यवस्थाएं की हैं, तो आराम से वहाँ पढ़ता है, पैसे दे देते हैं, भाड़ा आड़ा उसका खर्च वर्च दे देते हैं, रूम भाड़ा, तो आराम से वहीं रहता। पर ऐसे पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है मेरी कि बच्चे आपके पढ़ते नहीं है, 100 में वो 1-2 बच्चे होंगे, 100 में 2 बच्चे जो मन लगा के बाहर रूम अलग लेके जो रह रहे वो पढ़ रहे होंगे। मैं कहती हूँ, जिनको मैं जानती हूँ, ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अंश के संपर्क में हैं कि वो घर में कहते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, पर वो पढ़ते वढ़ते नहीं है, सारा दिन घूमते हैं, सारा दिन मोबाइल चलाते हैं। और कभी 10 दिन में 1-2 दिन विद्यालय पहुंच गए तो पहुंच गए। वो कैसे संपर्क करके रखते हैं, कभी अगर स्कूल में टीचर से बात करने की कोशिश करे तो वो अपने दोस्तों से ही बात करवा देते हैं, हाँ लीजिए ये मेरे मतलब घर का नंबर है, ऐसा करते हैं। कुछ कुछ इतना दिमाग लगा के काम करते हैं। उन्हीं में से एक अंश भी है, अंश के बाद मतलब विद्यालय में कई बार ऐसा हुआ है कि शिकायत हुई है और उन्होंने मेरा नंबर मांगा है। तो अंश ना, या तो बहुत पुराना नंबर दिया है जो बंद है, या तो किसी दूसरे का देके मतलब बात करवा दिया है। तो ऐसी हरकतें मतलब मुझे जानकारी मिली विद्यालय से कि नहीं ऐसे से ऐसा हुआ था। उन्होंने ये तक किया कि कपड़ा गिर गया था, उन्होंने ये तक किया कि मतलब तुम्हारा घर कहाँ है, हमें घर बता दो, हम तुम्हारे घर से रोज लेके जाया करेंगे। तो अंश ना दूसरे का घर बताया कि ये मेरा घर है। तो कोई भी टीचर के पास इतना समय नहीं होता कि तुम्हारे घर से रोज लेने आएगा, रोज छोड़ने आएगा, क्योंकि मैं ही 2-4 दिन अगर बराबर जाती हूँ ना तो मुझे उलझन होने लगती है। ब- बात ये है कि बच्चा बड़ा हो चुका है तो मुझे भी शर्म आती है। बताओ, इतने बड़े बच्चे को मैं स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, और अगर छोटा बच्चा हो तो चलो